22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां हर साल लाखों पर्यटक अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और जिंदगी के कुछ खूबसूरत यादें जोड़ने जाते हैं, अब वो पहलगाम का नाम सुनकर भी सहम जाते हैं। इस आतंकी हमले ने 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। हमले को लेकर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी से बात कर हमारे संवाददाता ने कहा। इस दौरान विकास त्यागी ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या को इस्लाम का असली चेहरा बताते हुए कहा कि आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर, कलमा पूछकर व उनकी पैंट उतरवा कर हत्या किए जाने से यह साबित हो गया है कि इस्लाम क्या चाहते हैं। कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं की आतंकवादियों के द्वारा हत्या किया जाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यही इस्लाम का असली चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर और उनकी पैंट उतारकर हत्या किया जाना साबित करता है कि इस्लाम क्या चाहता है। इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान और उसके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध भारत सरकार को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब से कश्मीर के अंदर नई सरकार बनी है तभी से आतंकवाद ने फिर से सिर उठा लिया है। भारत सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए और इस अमानवीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरा देश आक्रोशित है और केंद्र की सरकार से मांग करता है कि आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देते हुए और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसका सफाया किया जाने आज इसकी आवश्यकता है। वहीं बीजेपी नेता शिव कुमार गुप्ता से भी हमारे संवाददाता ने बात की, जहां उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और जहां देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों का ये हमला है पहलगांव के अंदर, और वहां पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म पूछ करके एक तरह से गोलियां धनाधन भून देना, इस तरह की घटना को अब पूरा भारतवर्ष जो है शोक में है। और शोक में आप देखा जाएगा जिस प्रकार से ये घटना हुई है, उस घटना पर जो मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो सीधे विदेश यात्रा से आए। अमित शाह तुरंत कश्मीर के अंदर पहुंच गए। उसी प्रकार से देखा जाए तो पूरा देश कहीं ना कहीं गुस्से में है और गुस्से के अभाव से कह रहा है कि मोदी जी को, कि मोदी जी अब कुछ ना कुछ कर डालें। और सुबह ही आपने देखा होगा कि 2 जो है आतंकवादी ढेर भी कर दिए गए। उसी प्रकार से तमाम इस विषय पर बात करेंगे। जो पुलगाम के जो हमले हैं, इस पर पूरा बात करेंगे। हमारे साथ में है बीजेपी से शिव कुमार गुप्ता। इनसे सीधी बात करेंगे कि पहलगांव में जो इस प्रकार से घटना हुई है उसको शिव कुमार गुप्ता इस पर क्या बयान देना चाहते हैं और किस प्रकार से इसको कहना चाहते। सर, जिस प्रकार की घटना हुई है पहलगांव के अंदर, एक तरह से गमहीन है अभी सारा जो भारतवर्ष है, किस तरह देख रहे हैं सर? बहुत निंदनीय, बहुत कुर्ता व्यवहार जो आतंकवादियों ने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। हर भारतवासी, हर भारत का बच्चा आज शोक संवत है कि जिस तरीके की घटना को अंजाम आतंकवादियों ने देने का काम किया। मेरी बहन जो वहाँ मौके पे थी, उनकी मांग का सिंदूर उजड़ा, उनकी कोख खाली कर दी गई और ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने किए कि अपनी पहचान बताओ। हिंदू के नाम पर उनके सीने में गोली उतारने का काम किया, उनके कपड़े उतार करके पहचान करके गोली मारने का काम किया। आज भारत का बच्चा हर भारतवासी उस शोक संवत परिवार के साथ है। मेरी पूर्णतः संवेदना जिन परिवारों से वहाँ पर लोग शहीद हुए हैं, मैं तो शहीद का दर्जा उन्हें दूंगा। मेरी पूरी संवेदना, भारत के हर व्यक्ति की संवेदना उनके परिवार के साथ है। और प्रभु से मेरी यही विनती है, हे प्रभु, वो दिव्य पुण्य आत्मा जहाँ भी हो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार के अंदर साहस और शक्ति दे जिन परिवारों से मांग का सिंदूर उजड़ा है, को खाली कर दी गई है। और प्रभु से साथ ही साथ ये भी विनती करता हूँ कि जिन आतंकवादियों ने
जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, प्रभु उन्हें इतनी कड़ी सजा दे, इतनी कड़ी सजा दे। और साथ साथ आज हर भारतवासी मोदी जी पर आस लगाए बैठा है कि मोदी जी पर इतना बड़ा विश्वास भारत के हर एक नागरिक को है कि आज भारत का हर एक नागरिक फिर से सर्जिकल 3 की मांग कर रहा है। सर्जिकल 3 करके सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की जितनी भी सीमाएं हैं, जितने भी आतंकी संगठन है, वो किसी भी देश के हो, नेस्त नाबूद कर दे। बच्चा बच्चा सरकार के साथ है। मेरी आंखों में आंसू हैं। मेरा मन नहीं है मैं किन शब्दों में इस घटना के ऊपर बोलूं, लेकिन अंदर आग है और परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो दिव्य पुण्यात्मा हमारे बीच से चली गई, और परिवार को शक्ति दे। सर, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वहाँ पर कुछ आपने देखा होगा, कुछ वीडियोज़ आई है जिनमें कह रहे हैं कि कलमा भी उनको पढ़वाया गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तो सीधे सीधे गोलियां मार दी गई। और जिस प्रकार से कुछ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है इसके अंदर, जो LIU एजेंट है या फिर इंटेलिजेंट जो एजेंट है उनकी नाकामियाँ हैं, वो नहीं पता कर पाए इस चीज़ में। कि क्या क्या दोषी किसको समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए? सरकार इस देश के अंदर इस टाइम विश्व की सबसे ताकतवर सरकार है, और खाली भारत के वासी नहीं, एक नागरिक उनमें इजराइल का मरा है। और इजराइल ने भी बयान दिया थोड़ी देर पहले कि मैं भारत के साथ हूं, जो भी भारत कार्रवाई करेगा इजराइल उसमें साथ रहेगा। यानी कि पूरी दुनिया के देश आज मोदी जी की तरफ देखते हैं। विफलता तब मानते, आप आइए बॉर्डर पे चैलेंज करिए, कौन मना कर रहा है? भारत का हर बच्चा, हर नौजवान इस मातृभूमि के लिए अपने समर्पण रखता है। गुरिल्ला युद्ध करते हैं, भेष बदल कर आते हैं, कश्मीरी कुर्ता पहन लिया, पुलिस वालों की वर्दी पहन ली। अगर असली उन्होंने जन्नत में जाना है और उनको एक कैंपों में सिखाया जाता है कि तुम जन्नत में जाओगे, तो सीमा पे सामने आए, जन्नत में भेजने का काम करेंगे। लेकिन गुरिल्ला युद्ध से, षड्यंत्र से, लुका छिपी के खेल से बाहर आए, हम तैयार हैं। तो सरकार की विफलता तब मानते, हमारा एक तार भी छू के दिखा दो ना सीमा पे, चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश हो, हिम्मत है तो करके दिखाए ना। 1 घंटा नहीं पकड़ेगा पूरा पाकिस्तान, लेकिन इस तरह के घटनाओं से अंजाम दे करके क्रूरता, हृदय विदारक घटनाएं हैं, इनसे आपने विफलता सरकार की है, बात की है। देश का पहला गृह मंत्री है जो सेम डे सम टाइम वहाँ पहुँचने का काम हुआ। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी सारी यात्रा तुरंत रद्द कर दी, और पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है जिसने एयरपोर्ट पे मीटिंग बुला ली। मोदी जी का गुस्सा, मोदी जी का विवेक ना तो अब तक विदेश के लोग समझ पाए, ना यहाँ तक की समझ पाए कि कब इनके साथ क्या अंजाम होगा, ये वो तय करने वाले हैं। पूरे भारत को उन पर विश्वास है। मोदी जी ने सर्जिकल 1, सर्जिकल 2 सफलतापूर्वक इस दुनिया को दिखाने का काम किया। आज भारत सर्जिकल 3 की मांग करता है, और स्वयं में भी मोदी जी से विनम्रतापूर्वक मांग करता हूं कि सर्जिकल 3 की जरूरत है, और इसका बदला तो देखो लेना है। नहीं, जैसे सुबह ही आपने खबर सुनी होगी, 7:30 बजे कह रहे हैं कि आपने देखा होगा नाश्ते में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। उसे कैसे देख रहे हो? 2 हो चुके हैं और भी कार्रवाई चल रही है, ये पूरी चल रही है कि कार्रवाई अभी भी चल रही है? विकास जी, हमारा काम 2 से नहीं चलेगा। हमें जीरो टॉलरेंस पर आतंकवादियों का सफाया करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार हमारी प्रतिबद्धता है, संकल्पित है। कुछ लोग तो बाबा जी की मांग कर रहे हैं कि सीमा में भेज दो उनको, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी का नेतृत्व बहुत मजबूत है। अमित शाह जी स्वयं जहाँ घटना घटी है, देश का पहला गृह मंत्री है जो घंटों भर में ही वहाँ जाकर के अपना हेलीकॉप्टर तार करके घटना को देखने का काम हुआ। और अभी जहाँ पर शोक संवत परिवार था पूरा, जो यहाँ से गए थे लोग, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, उनके एक एक परिवार से गृह मंत्री जी ने मिलने का काम किया, उनको आश्वस्त किया, उनका हौसला अफजाई किया,
उनका ढांढस बंधाने का काम किया। तो सरकार तो इतनी मजबूत है, दुनिया के देशों की नज़र लगी है कि अब भारत करेगा क्या। अच्छा, कुछ आपने देखो सुबह ही एक बयान आया, वह कह रहे हैं कि जो है राष्ट्रपति शासन घोषित करना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ की जो लोकल सरकार है वो आतंकवादी सपोर्टेड सरकार है। राष्ट्रपति शासन लगा करके आतंकवादियों का सफाया कर देना चाहिए। 1990 से लेकर के अब तक अकेली घाटी में 5 लाख पंडित था, कहाँ गया? आज कहाँ है? तो ये जो पूर्ववर्ती सरकार 70 साल से देश के अंदर चल रही थी, निर्भीक होकर के आतंकवादियों ने वहाँ पे काम किया। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हम उनको बता देना चाहते हैं, ये अमित शाह जी की सरकार है, ये बाबा योगी की सरकार है। ये नेस्त नाबूद कर देगी, आपके सपने को चकनाचूर कर देगी। बस केवल वेट एंड वॉच आप कीजिए, जल्दी ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, तो ये थे यहाँ से शिव कुमार गुप्ता। इन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया है, कह दिया कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन घोषित होना चाहिए। पहले ही जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पनाह दे दी थी और अभी भी वो पनाह दे रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। ये शिव कुमार गुप्ता का अभी तक का बड़ा बयान है। बने रहिएगा ऐसी खबरों के साथ में पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन में अब बात करेंगे खेल के खबरों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइज हैदराबाद को 26 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई के रोहित शर्मा ने अर्धशतक बनाया और 26 रन देकर 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। बांग्लादेश में खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। पीजे महिला ग्रैंड प्री 2025 पुणे चरण जीत लिया है। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता विद्या रामराज ने राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 40 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।